वो देखिए, वो एकादशी के दिन वह व्यक्ति प्राण त्यागेगा तो उसको मुक्ति मिलेगी जो पहले से ही ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, वो उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। जैसे कि आप मर जाओ, उस दिन बहुत से लोग मर जाते हैं। कुत्ता हमारा कई बार एकादशी के दिन कुत्ते मर गए, तो कुत्ते थोड़ी मोक्ष में चले गए। देखिए, कोई 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 ऐसे जो, देखिए इसमें क्या होता है कि संयोग बस वो मर जाता है। परंतु एक बात बताऊं आपको, उस दिन जो है, मैंने बताया ना कि संत ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तित्व जो है बिरले होते हैं, एकाध कोई होता है कि जो एकादशी के दिन मरता है। तो वह जो है पहले से ही ज्ञान प्राप्त व्यक्ति थे। तो ईश्वर जो है योग्य व्यक्तियों को ही मोक्ष देता है ना। जैसे मान लीजिए कि नौकरी प्राप्त करना है, तो एक नौकरी के लिए एक पोस्ट निकलती है, तो उसके लिए हजारों लोग फॉर्म डालते हैं ना। उसमें सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? एक लोगों का। और जितने हजारों लोग डालते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? छट जाते हैं। तो जो पास होता है वही नौकरी पाता है ना। ऐसे ही ब्रह्म के साथ है। यदि आप पहले से मेहनत किए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेहनत नहीं किए हैं तो सिलेक्शन कैसे कर लेगा भगवान भाई? उसके लिए योग्यता आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो मैं अभी से आप लोगों के लिए कहता हूं कि तैयारी करो। कौन सा दिन आपके लिए विशेष बन जाए ये कोई नहीं जानता है। किसी एक व्यक्ति के लिए कोई दिन विशेष बन रहा है तो सबके लिए नहीं बनेगा वो दिन। आप ये भी ध्यान दो ना। अब लोगों ने क्या किया कि एक व्यक्ति किसी कोई मुक्त हो गया तो सबको जोड़ लिए कि इस दिन सब मरेंगे तो सब मुक्त होंगे। ये अध्यात्म नहीं है ना। आप मानोगे, अगर 10-15 लोगों से पूछो तो वो नहीं मानेंगे, उसमें से 10 लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ वैज्ञानिकता है ही नहीं है। अध्यात्म नहीं है ये। अध्यात्म का संबंध किसी दिन से, किसी तारीख से नहीं है। अध्यात्म तो कहता है कि आप कर्म करो, आप कर्म करते रहोगे तो उसका फल किसी दिन भी, अच्छे दिन या बुरे दिन भी हो सकता है। बहुत से ऐसे संत हैं जो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते थे कि, कबीरदास जी को मैं बताऊं तो कबीरदास जी के बारे में ऐसा कथन आता है कि कबीरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जीवन भर काशी में रहे। और लोग ये कहते थे कि जो है काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्त होती है। तो कबीरदास जी कहते थे कि नहीं, मैं इस प्रथा को तोड़ूंगा और मैं जो है मगहर में जाके मरूंगा और देखता हूं कि मेरी मोक्ष कैसे रुकती है। कबीरदास जी ने इस प्रथा को तोड़ दिया और मगहर में, कहते हैं कि मगहर में जो मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है, मगहर जानते हैं, एक जगह है हमारे घर से जो है 40 किलोमीटर दूर है। जहाँ मेरा गांव है, मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूरी पे वो जगह है जहाँ पे कबीरदास जी ने जो है अपना प्राण त्यागा था। तो कबीरदास जी के अंदर जो ये, लोगों के अंदर जो ये भ्रम था, उस मिथ्या को उन्होंने तोड़ा था। लोग कहते थे कि काशी में मरने से ही मुक्ति होती है, तो कबीरदास जी ने कहा कि नहीं, मैं मगहर में मरूंगा। और लोग कहते थे कि मगहर में जो मर जाता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस जो प्रथा थी, इस प्रथा को कबीरदास जी ने तोड़ने के लिए मगहर गए और वहीं जाकर के अपना हाथ पैर काट करके बैठ गए। बोले कि देखते हैं अब कौन मुझे उठा के लेके जाता है। कबीरदास जी ऐसे संत थे, अंत में तो अपने हाथे पैर काट लिए। कहे कि देखता हूं मुझे कौन कहां से उठा के लेके जाता है, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं मुक्त नहीं होऊंगा, तो उनको दिखाऊंगा मैं। तो कबीर तो पहले से मुक्त व्यक्ति थे।
और मगहर में ही कबीरदास जी मरे। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई दिन से, किसी तारीख से, किसी स्थान से कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? कबीर को इसीलिए आप लोग पढ़िए, इसीलिए मैं सबको